मेरठ की जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी क्या प्रेग्नेंट है? उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है और इसी बीच प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाई जा रही है और यही वजह है कि मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की खबरें आ रही हैं और इस पर चर्चा भी चल रही है। इसी बीच कई और जानकारियां जेल से बाहर आ रही हैं। मुस्कान और साहिल दोनों ही इस वक्त मेरठ की जेल में बंद हैं। अलग अलग बैरक में इन्हें रखा गया है और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि मुस्कान ने जेल में आने के साथ ही सबसे पहले यही डिमांड की थी कि उसे साहिल के साथ रखा जाए, लेकिन जेल प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसे जानकारी दी गई कि जेल में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग रखने की व्यवस्था होती है। हाँ, अगर कोई पति पत्नी हो तो जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें मिलने जरूर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुस्कान को साहिल के साथ शादी हुई है ये सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होगा, जो अभी तक ये उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। एक खबर और जो सामने आई कि अपने पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल गई थी और वहीं पर दोनों ने शादी कर ली थी, हनीमून भी मनाया था और यही वजह है कि अब प्रेगनेंसी टेस्ट की भी जांच हो रही है। मुस्कान के प्रेगनेंसी टेस्ट की बात सामने आ रही है। बात साहिल की करें तो साहिल के बारे में भी एक खबर सामने आई कि जेल में बंद दूसरे कैदियों ने साहिल को पीट दिया। इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल और मुस्कान जब जेल में गए तो उनके साथ जो सुलूक हो रहा है दूसरे कैदियों की ओर से, वो भी बातें सामने आ रही हैं कि साहिल के बाल खींचकर उसकी पिटाई की गई है कैदियों की ओर से और जिन कैदियों ने ये सब किया है उन्हें साहिल से अलग कर दिया गया है। मुस्कान को लेकर एक और जानकारी सामने आई कि मुस्कान न सिर्फ नशे की आदी थी बल्कि वो नशीला इंजेक्शन भी लेती थी। ड्रग्स और शराब के सेवन के साथ साथ नशीला इंजेक्शन भी लेती थी, जिसके निशान उसके शरीर पर मिले हैं और यही वजह है कि उसे इस वक्त डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इन दोनों को ही दवाइयां दी जा रही है, इनके हेल्थ पर ध्यान रखा जा रहा है। मुस्कान के बर्ताव को लेकर तरह तरह की बातें जेल से बाहर आ रही है। ये बताया जा रहा है कि मुस्कान का बर्ताव कुछ अजीबोगरीब है। पहले तो वो बात भी नहीं करती थी, अब वो थोड़ी थोड़ी रिलैक्स्ड हो रही है, खाना पीना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही नशे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है और काउंसलिंग भी की जा रही है। एक और जो हैरान कर देने वाली बात सामने आई है, मुस्कान अपनी बेटी को याद तक नहीं कर रही। मुस्कान की बेटी की उम्र महज 5-6 साल है, लेकिन जेल में पहुंची मुस्कान ने एक बार भी अपनी बेटी को याद नहीं किया है। उसकी प्रेगनेंसी की जरूर खबरें आ रही है, मुस्कान को लेकर के तरह तरह की और बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल जेल प्रशासन पूरी तरह से दोनों पर नजर बनाए हुए है। अच्छा, हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद है। माता जी, आप क्या कहेंगी? खून के आंसू रोने वाली जो कहावत है वो शायद ऐसे ही मौकों के लिए है कि खून के आंसू रुला दिए बेटी ने, क्या कहेंगी? सही में खून के आंसू रुला दिए। जिंदा लाश है हम इस टाइम, बोलने लायक नहीं है कि मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारा घर का नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे ने ऐसे करा है। जिन बेटी को इसको गोद में पाला हो, जिस बेटी को दुलारा हो, जिस बेटी की तोतली जुबान आज भी आपको याद आती हो कि जब उसने पहली बार पापा कहा होगा, माँ कहा होगा, और आज की तारीख में जिस तरह की ये बात देखने को मिल रही है, कलेजा चीर देने वाली स्थिति हो जाती। हाँ, सब बातें याद आ रही हैं। बच्चा बच्चा ही होता है, फिर भी पहला बच्चा है वो हमारा। बस इस टाइम बोलने लायक भावुक हैं आप। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को कि बेटे या बेटी जब इस तरह के गुनाह के दलदल में चले जाते हैं तो कैसी स्थिति माँ बाप की हो जाती है। आप लोग पत्थर से लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मूर्तियों से बात कर रहा हूँ। भावनाएं बच्चों में जो रहती हैं, पूरा जीवन माँ बाप समर्पित कर देते हैं और कभी कभी ये भी लगता होगा कि कौन सी ऐसी तकलीफ हो गई कि जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा। समझ नहीं आ रहा हमारा कौन सा ऐसा गलत काम हुआ है हमसे जो ये सब देख रहे हैं। अच्छा। पता नहीं, हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या करा है हमने, कौन सा कर्म हमारे सामने आ रहा है। हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इस बच्चे ने ऐसे कर लिया। मतलब ये गरीबी में रही है सौरभ के साथ, यहाँ पे उनकी नौकरी चली गई थी, कोरोना का टाइम था, बाहर जा नहीं सकते थे उस टाइम केवल, और उनकी मम्मी ने उन्हें बेदखल कर दिया था। उस टाइम ये 2 गद्दों पर रही है किराए के पोर्शन में, बल्कि हमने कहा हमारे साथ रहो तो उसने मना कर दी, तो केवल किराए के पोर्शन में वो 2 गद्दों पर रही है। उस टाइम लड़ते थे, होती है दोनों में भी कुछ नहीं है घर में, केवल रसोई भी हम चला रहे थे उसकी।